हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक सीरीज पढ़ा रहे हैं जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये आपको 6:30 बजे मिल जाएगा। इस वीडियो को आपको फॉलो करते रहेंगे तो क्लास 12 मैथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आइए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 43 नंबर है, तो 43 नंबर पर क्या है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखो लिखा हुआ है -π/4 से π/4 तक sin स्क्वायर dx। अब इन्हीं को सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो ये i बराबर मान लो लिखा हुआ है कि -π/4 से, और ये कितना π/4, और लिखा हुआ है sin स्क्वायर x dx। एक आपको प्रॉपर्टी बताए थे, वो पढ़े होंगे समाकल अच्छे से, आपने पढ़ा होगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है P5। अगर हम P5 की बात करें तो P5 ये कहता है कि अगर कोई लिमिट हो -a से a हो, देखो -a से a यानी a समान है, इसीलिए हम इसको लिखें, तो fx और dx हो जाएगा। जब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये दो प्रकार की प्रॉपर्टी लेकर चलता है। यही कहता है कि यदि fx क्या है, समफलन है, यदि ये समफलन है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2∫0 to π/4, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक, इतना आपको sin स्क्वायर dx नहीं fx dx होगा, क्योंकि ये फंक्शन fx है तो ये लिख सकते हैं। अभी इसमें जो हमें लिखना था ऐसा नहीं लिखना था, हमें ऐसे लिखना था कि 2 आगे आ जाएगा तो ये 0 to a, तो ये 0 to a हो जाएगा, और फंक्शन fx और ये कितना होगा dx हो जाएगा। और दूसरा यदि कहता है कि इसी में fx, ये fx जो विषम फलन है, विषम फलन है, अगर ये क्या हो विषम, अगर ये विषम फलन है तो ये क्या डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। तो अब सम क्या होता है, विषम क्या होता है। सबसे पहले अगर आप रखो समफलन, अगर हम इसको जानते हैं समफलन किसे बोलते हैं, कोई हो f-x, यानी x के स्थान पे क्या रखो कि -x रखो, x के स्थान पे -x रखो, लेकिन क्या दे दे, ये fx दे दे, यानी ऐसा आ जाए x के स्थान पे -x रखने पर यहाँ पर +fx आ जाए, तो उसको समफलन बोलते हैं। दूसरा, यदि विषम हो, विषम फलन है, तो यही याद रखना कि f-x बराबर कितना -fx आ जाए, आगे क्या माइनस आ जाएगा, तो इसको विषम फलन होता है। चलिए देखते हैं कि ये सम है कि विषम है। fx, यहाँ पे fx है तो fx बराबर कितना, अगर आप ले लोगे तो fx बराबर कितना देगा, sin स्क्वायर x दे देगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे f-x का, तो देखो ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर -x, तो sin स्क्वायर -x बराबर -sin x होता है, लेकिन देखो स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस कवर करोगे प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये क्या बना, fx बना कि नहीं। देखो हमने क्या लिया था, -fx लिया, लेकिन फंक्शन क्या बन गया fx, तो आप कहोगे fx क्या है, समफलन है। अगर ये समफलन है तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब जो लिखा गया है इसमें उसी फॉर्मेट में, यानी ऊपर वाला अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं i बराबर 2 आगे लगा दीजिए 0 to π/4, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और dx हो जाए। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो, ठीक, क्योंकि यही चीज़ अप्लाई किया जाएगा। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी और लगती, प्रॉपर्टी 4। अगर प्रॉपर्टी 6 भी लगाकर आसानी से हम सॉल्व कर ले तो हमारे लिए सबसे आसान है, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 लगाकर अगर 2 इसमें यहाँ पे इसको अंदर लेके चले जाओ, क्योंकि और अगर हम कोई अब और लगाते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। यह एक तरीका और है, सबसे आसान तरीका यही आपको बैठ जाएगा कि एक आपने पढ़ा था कि cos 2a बराबर कितना होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a, यानी a होता है तो इसको लिख सकते हो 1 - cos 2a। तो देखो sin स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा 1 - cos 2a बाई कितना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ x लिख दिया जाए तो आप क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x/2।
तो देखो डायरेक्ट ही अप्लाई कर दीजिए। जब अप्लाई करोगे तो 2 आगे रहेगा, 0 टू पाई बाई 4 और 1 माइनस कितना कॉस 2x और बाई कितना 2 ऑफ dx हो जाएगा। आज समझ में, क्योंकि इसमें रखने पर तुरंत ऐसे का बन गया। अब आप देखो इनको कैसे हम सॉल्व करें। तो अगर इंटीग्रेशन से इसको गुणा करा के ऐसे अलग कर दे, ये 2 है तो ऐसे लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 4 और ये हो जाएगा 1/2 और माइनस या 1/2 को बाहर ले लो, सबसे आसान होगा। तो 1/2 को बाहर ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना cos 2x ऑफ dx, 2 से 2 कट गया। अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा x और 0 से कितना पाई बाई 4 और माइनस ये बचेगा cos 2x। अगर cos 2x का करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 2x, लेकिन x से गुणे में 2 है इसलिए बटे में 2 हो जाता है और 0 टू कितना पाई बाई 4। तो आपको मालूम है पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 4 माइनस कितना 0 हो जाएगा और माइनस ये 1/2 आगे लिख सकते हो और ये हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4 और माइनस कितना साइन 2 इंटू 0। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू पाई बाई 4 होगी, माइनस 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1 होती है, साइन 2 इंटू 0 बराबर साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितना 1 आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो पाई बाई 4 और माइनस कितना 1/2, अगर एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो पाई माइनस 2, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो हम ऐसे ही आंसर दे सकते हैं चाहे जैसा क्वेश्चन हो। तो आसान सा क्वेश्चन था, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बस ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहे, आसानी से सॉल्व करते हैं। वीडियो को समझते रहे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।